मेरे दो सहयोगी आप देख रहे होंगे, दिव्या और दीपक, दोनों मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पहले मैं दिव्या आपके पास आ रही हूं और मैं आपसे जानना चाहूंगी दिव्या, इस वक्त दिल्ली की स्थिति क्या है? मौसम विभाग क्या कह रहा है? वाटर लॉगिंग की समस्या, सीधे सीधे जो एलजी हैं वो दिल्ली सरकार पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए पूजा, शुक्र है बस कि दिल्ली में इस वक्त बारिश जो है वो नहीं हो रही है। इस वक्त मैं बोट क्लब पे हूँ, सीधा वहाँ की तस्वीरें दिखाऊंगी। आप देखिए, यहाँ से आपको यमुना तस्वीरों में साफ तौर पे नजर आएगी और यमुना का जल स्तर लगातार किस कदर बढ़ा है ये आप देख सकते हैं। ये एक तरीके से यमुना में जो बाढ़ है वो इस वक्त आ चुकी है। आप देख रहे हैं तमाम जो यमुना का जल स्तर है वो किस तरीके से तमाम पेड़ पौधों को अपने साथ बहा के ले जा रहा है। यानी अभी दिल्ली में जो बाढ़ का खतरा है वो थोड़ा दूर है, क्योंकि 207.49 इस लेवल को जब तक यमुना का जल स्तर क्रॉस नहीं करेगा तब तक दिल्ली के जो निचले इलाके हैं वहां पर पानी नहीं भरेगा। हालांकि जो यमुना के आसपास के इलाके हैं, खादर क्षेत्र है, वहां पे पानी भर चुका है। इस वक्त मैं भी एक बोट पे मौजूद हूँ। थोड़ी देर में हम इस बोट से अंदर की तरफ भी मुआयना करेंगे, क्योंकि जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, इसलिए जो यहाँ की टीम्स हैं वो अंदर जाने में थोड़ा सा संकोच कर रही हैं। लेकिन हमने उनसे आग्रह किया है कि वो हमें बोट से पूरा दिखाएं बाढ़ग्रस्त इलाका। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, या सबसे बड़ी राहत की बात है, कि इस वक्त दिल्ली में बारिश नहीं हो रही है। अगर लगातार दिल्ली में बारिश होगी तो बिल्कुल हालात जो है वो बद से बदतर हो जाएंगे। अभी हम एलजी साहब को सुन रहे थे किस तरीके से वो जो इलाकों का दौरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त राजनीति करने से ज़्यादा ज़रूरी है इंतज़ाम करने। देखिए, अगर दिल्ली सरकार के इंतज़ामों की बात करें, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी लगातार तस्वीरें दिखाते रहे। यहाँ पे जो तमाम बोट्स हैं वो भी ऑन होल्ड रखी गई हैं कि किसी भी तरह की अगर परेशानी होती है तो इनके द्वारा जो है वो लोगों को रेस्क्यू कराया जाएगा। हालांकि यमुना के जो आसपास के तमाम इलाके हैं उन्हें खाली करा दिया गया है। फिर भी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि हर साल यमुना में बाढ़ की स्थिति आती है। हर साल हथनीकुंड बैराज से कई लाख पानी छोड़ा जाता है, लोगों को खाली कराया जाता है, लेकिन जब तक पानी उनके घरों में नहीं घुस जाता तब तक कई लोग अपने घरों को नहीं छोड़ते हैं। यानी अंत तक जब तक पानी नहीं घुसेगा तब तक वो नहीं छोड़ेंगे अपने घरों को। और इसी वजह से इन बोट्स को जो है वो रखा गया है कि ये तुरंत जाएंगी और उन लोगों को वहां से फिर रेस्क्यू करा के लाया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से एलजी साहब इस वक्त प्रगति मैदान टनल के अंदर का दौरा कर रहे हैं, हम देख रहे हैं पिछले 2 दिनों से जो प्रगति मैदान टनल है उसे एहतियात के तौर पे बंद किया गया है, क्योंकि जितने भी टनल्स हैं, अंडरपास है, वहां लगभग पानी भर जाता है। दिल्ली सरकार की अगर बात करें तो एक सेंट्रल कंट्रोल रूम बनाया गया है, उसके साथ 16 कंट्रोल रूम्स को एक्टिव किया गया है। एमसीडी में एक कंट्रोल रूम बनाया गया है कि दिल्ली में अगर कोई भी इस तरह की अव्यवस्था होती है, पेड़ गिरते हैं या फिर गड्ढे हैं या सड़कों की मरम्मत होनी है, इस तरह की कोई भी परेशानी आती है, लोग उस कंट्रोल रूम को कॉल करके अपनी परेशानी को हल कर सकते हैं। जीके में मैं इस वक्त देखा हमने ग्रेटर कैलाश में मेट्रो स्टेशन के पास, देखिए ग्रेटर कैलाश पॉश इलाका है और वहां पर भी सड़क धंस गई है। यानी इस तरह की तस्वीरें आ रही हैं। इंसान जो है वो चलते चलते ये सोच रहा है कि ऐसा तो नहीं कि वो जब कार में ट्रेवल कर रहा है या बस में ट्रेवल कर रहा है, आने वाले आगे जो है वो गड्ढा तो नहीं होगा, उसकी कार जो है वो गड्ढे में तो नहीं फंस जाएगी। इस तरह की जो लोगों को एक घबराहट है मन में वो है। यानी कि कहीं ना कहीं मॉनसून हर साल आता है। न्यूज़ 24 सिर्फ अपने रिपोर्ट के माध्यम से यही कहना चाहता है प्रशासन और सरकार को कि मॉनसून हर साल आता है, तो क्यों ये तैयारियां मॉनसून को ध्यान में रखते हुए नहीं की जाती। ठीक है, इस बार हमने मान लिया कि 41 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई। इतनी बारिश हुई, बारिश का अंदाजा इस बात से लगाइए कि इतनी बारिश हुई कि जो बारिश मॉनसून के पूरे सीजन में होती है वो मात्र 24 घंटे में हो गई। ये आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। अभी हम थोड़ी देर में इस बोट से जो है वो पूरा अंदर का दौरा करेंगे और दिखाएंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह की स्थिति है। लेकिन देखिए, इस वक्त दिल्ली में बाढ़ आना कहना सही नहीं होगा। यमुना में तो बाढ़ इस वक्त आ चुकी है। यमुना के जो आसपास के इलाके हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लेकिन शुक्र है कि इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। अगर दिल्ली में लगातार बारिश होती रही, हालांकि मौसम विभाग अलर्ट कर चुका है कि अगले कुछ दिनों में जो है वो बारिश होगी, लेकिन शुक्र है कि दिल्ली में इस वक्त बारिश नहीं हो रही है। अगर बारिश होती है तो जरूर दिल्ली में बाढ़ जैसे हालात पूजा हो सकते हैं।
ठीक है दिव्या, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। फिलहाल मैं दीपक का रुख कर लेती हूं। दीपक, अगर निचले इलाकों में, क्योंकि जब भी यमुना का जलस्तर बढ़ता है और क्योंकि खतरे के निशान को पार कर चुका है, तो सबसे ज्यादा खतरा निचले इलाकों में ही होता है। और अगर दिल्ली सरकार के मुताबिक अगर उनके सभी मंत्री इस वक्त सड़कों पर हैं, तो क्यों यहाँ के लोग परेशान हैं? क्यों वो अब यहाँ पर प्रशासन की कमी का, उनकी व्यवस्थाओं की कमी का रोना रो रहे हैं? जी, आपने सही कहा है। यहाँ के लोगों का जो आरोप है, यहाँ पर तकरीबन हम 1.5 घंटे से यहाँ पर मौजूद हैं यमुना बाज़ार इलाके में। यहाँ के कई लोगों से हमारी बातचीत हुई, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी यहाँ पर नहीं आया। हालांकि पहले ऐसा होता था, पिछले साल या उससे पहले की बात की जाए, जब स्थिति ऐसी बनती थी यमुना में, जब पानी का जल स्तर ज़्यादा बढ़ता था, तो यहाँ पर टेंट की व्यवस्था की जाती थी, वॉशरूम की व्यवस्था बाहरी हिस्से में की जाती थी, जहाँ पर महिलाएँ बुजुर्ग जा सकें। ऐसे में स्थिति बद से बदतर होती जा रही है यमुना बाज़ार इलाके में। जैसा कि यहाँ के लोगों का कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी नहीं आया, और स्थिति जो है वो आपके सामने है। यमुना बाज़ार के हम इलाके में मौजूद हैं। घरों की तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से यहाँ पर पानी जो है वो घरों के अंदर भर चुका है। अपने अपने सामानों को, तमाम जो यहाँ के रहवासी हैं, उन्होंने अपने छत पर अपने सामान को शिफ्ट कर दिया है। जो बेड है, ईंट लगाकर बेड को ऊपर की तरफ कर दिया गया है, जिससे कि बेड ना खराब हो। हालांकि जो अन्य सामान है उसे पूरी तरह से हटा दिया गया। यह एक घर है। अब दूसरे घर की तस्वीर हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बेड पूरी तरह से आप देख सकते हैं, आधे ज़्यादा बेड डूबा हुआ है। गैस सिलेंडर यहाँ पर इसी तरह से डूबा हुआ है, और इसके साथ साथ जो अन्य सामान है उसे बेड के ऊपरी हिस्से में रखा गया है, जिससे कि स्थिति जो इनके सामान है वो कुछ न कुछ बच सके। लोग जो हैं वो परेशान हैं। अब सामने की तरफ जब जाएंगे तो सामने के हिस्से में यमुना का जो बहाव है वो आपको साफ तौर पर नज़र आ जाएगा। ये सीधे की तस्वीर जो है, ये सामने यमुना का जो पानी है वो सीधे बहता हुआ आगे की तरफ बढ़ रहा है, और इन तमाम जो यहाँ के घर हैं उन्हें अपने चपेट में ये पूरा पानी ले चुका है, और पानी का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये स्थिति हर दूसरे घर की है, और ये जल स्तर जिस तरह से बढ़ रहा है और शाम तक और बढ़ेगा, तो घुटने से ज़्यादा का पानी इन तमाम घरों में भर जाएगा। यहाँ पर जो महिलाएं हैं, जो बुजुर्ग हैं या बच्चे, वो छतों पर बैठे हुए हैं इंतज़ार में कि प्रशासन की तरफ से कोई आए और इनकी कुछ मदद हो सके। क्योंकि महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के लिए सबसे बड़ी समस्या, जो नौजवान हैं वो तो बाहरी हिस्से में जाकर रह सकते हैं, इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन उन महिलाओं का क्या जो यहाँ पर अंदर ही रहने के लिए मजबूर हैं। अब एक बार हम छत से आपको एक तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे पूरे इलाके की, और यमुना का बहाव, कितना जल स्तर तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ रहा है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ ऊपर के माध्यम से, ऊपर के हिस्से में किस तरह से लोगों ने अपने सामानों को रखा हुआ है। अपने गैस सिलेंडर, खाना जो बन रहा है, वो लोग मजबूर हैं कि यहीं पर अपना खाना बाहरी हिस्से में ऊपर छत पर बना लें, क्योंकि नीचे खाना बनाना अब संभव नहीं रहा। तमाम जो सामान हैं वो आपको नज़र आ जाएंगे। खाना यहाँ पर इस तरह से बाहरी हिस्से में छत पर बनाया जा रहा है, और यहाँ पर अब ये पूरा जो टॉप एंगल विजुअल है वो हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो यमुना का जल स्तर है बढ़ने की वजह से लोगों की घरों में किस तरह से पानी, ये नीचे घर देख सकते हैं। बाल्टियाँ यहाँ पर तैर रही हैं, महिलाएं ब्रश कर रही हैं पानी में खड़े होकर। कुछ लोग अपने तख्त पर बैठे हैं, पानी के ऊपर के हिस्से में तख्त पर बैठे हुए हैं। कुछ बिस्तर हैं इसी तरह से यहाँ पर भीग रहे हैं, और अपने सामानों को लेकर लोग छतों पर यहाँ पर रख रहे हैं। और ये देखिए, अब ये सामने की तरफ आपको पुराना ये रेलवे ब्रिज पुल नज़र आ जाएगा, जिसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। कितनी बड़ी स्पीड से ये पानी यहाँ से बह रहा है, घरों को अपनी चपेट में ले रहा है, घरों में लगातार पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। आपसे आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी देखने को मिल रही है? कोई आया प्रशासन के लोग बात करने के लिए आप लोग से कि आप लोग को यहाँ से रेस्क्यू कराया जाए, आप लोग के लिए कुछ व्यवस्था की जाए? ऐसा कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। सरकार की तरफ से अभी कोई सुविधा नहीं हुई है, और काफ़ी पानी आ चुका है। हम लोग छतों पर रह रहे हैं। 3 दिन से यहाँ पे
इनसे कराइए। आप बताइए। 3 दिन से पानी पानी हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर डूबने वाले हैं ठीक। बच्चे, बहुत से बच्चे तो यहाँ से अपना किराएदार हैं, वो ताला लगा ठीक है। के भागे गए। सिलेंडर चलिए ठीक है दीपक, आप लगातार बने रहेगा, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और देखिए